प्राचीन समय की बात है। धर्मदत्त नाम का एक राजा हुआ करते थे, जिनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी, जहाँ सभी धार्मिक कार्य, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि संपन्न होते थे। राजा का एक ही पुत्र था, जो यज्ञ अनुष्ठान मंत्रोच्चार के फलस्वरूप भगवत कृपा से प्राप्त हुआ था, जिसे राजा अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। जब राजकुमार 12 वर्ष के हुए, तब बीमार पड़ा। राजा ने राज्य के सभी अच्छे से अच्छे वेद, हकीम व चिकित्सकों को बुलाया, किंतु राजकुमार के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि रोग असाध्य हुआ जा रहा था। राजा की चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उसने पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया, जो धर्म के धुरंधर थे, शास्त्र पारंगत थे। विद्वान ज्योतिषियों ने राजकुमार की जन्म पत्री देखी, लेकिन जीने की कोई आसार दिखाई नहीं दिए। तब वहां एक महात्मा ने बताया, राजकुमार के स्वास्थ्य में सुधार तभी संभव है जब इसी अवस्था के किसी बालक की बलि दी जाए, जो कि अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हो। राजा ने मंत्री को बुलाकर महात्मा के कहे अनुसार आदेश दिया कि वह ऐसे बालक की खोज करे जो अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हो। राजा की आज्ञा अनुसार बालक की खोज में मंत्री एक गांव में जा पहुंचे। रात्रि का समय था। मंत्री ने वहां एक बालक को पेड़ की टहनी पर बैठे देखा। बालक अत्यंत तेजस्वी था। मंत्रीगण इस समय उस बालक के पास गए, उसे उसके घर का पता पूछा। बालक ने मंत्रियों का हाथ पकड़ते हुए उन्हें अपनी झोंपड़ी में अंदर ले गया। मंत्री घर के अंदर गए, जहां बालक अपने माता पिता के गले चिपट गया। बालक का पिता एक गरीब किसान था, जो मेहनत मजदूरी से अपनी स्त्री तथा अपने एकमात्र पुत्र की परवरिश करता था। मंत्री ने किसान को राजा की आज्ञा सुनाई और उससे उस बच्चे को मांगा। बच्चे के बदले में मुंह मांगा धन देने का वादा भी किया। पहले तो पति पत्नी बच्चे को देने में हिचके, लेकिन राजा की आज्ञा टालने का साहस नहीं कर सके। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, मंत्री जी, हम एकमात्र बच्चे का सौदा क्या कर सकते हैं, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे हमारा वश नहीं है। ऐसा कह के बच्चे के माँ बाप दोनों के गले भर गए और आंखें गीली हो गई। बालक चुपचाप सब सुनता रहा। मंत्री ने किसान को 10 स्वर्ण मुद्राएं दी और बालक को लेकर महल की ओर चल पड़ा। बालक को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। बलि की विधिवत तैयारी हो गई। बालक को नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र पहनाए गए, चंदन का टीका लगाया गया और ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच ये बलि वेदी की ओर ले जाया गया। पूजा शुरू हुई। बलि होने में कुछ ही क्षण बाकी थे। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। राजा सामने बैठा था। मंत्री तथा सभी दरबारी खड़े थे। सारा गांव इस दृश्य को देख रहा था। बालक ने एक पल के लिए आंख उठाकर इधर उधर देखा और चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। राजा ने उसकी मुस्कान को देखा और उसमें छिपे दर्द को महसूस किया। वो अपने स्थान से उठकर बच्चे के पास गया, सिर पर हाथ फेरा और बड़े ही प्यार भरे शब्दों में बोला, बालक, तुम बताओ कि तुम मुस्कुराए क्यों, जबकि तुम जानते हो तुम्हारी बलि दी जाएगी। क्या तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है? क्या तुम किसी से कुछ कहना चाहते हो? बालक ने कहा, राजन, मैं मरने जा रहा हूँ। मुझे मरने के लिए आपने तैयार किया है, फिर इतनी दया क्यों? लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बताता हूँ। मुझे विधि के विधान पर हंसी आ गई थी। राजा ने फिर से पूछा, इसमें क्या विधि का विधान है? बालक ने कहा, महाराज, इस संसार में पहला सहारा माता पिता का होता है, किंतु मेरे बेबस माता पिता ने स्वर्ण मुद्राएं लेकर आपके पास भेज दिया। दूसरा सहारा राजा का होता है, किंतु आश्चर्य की बात है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो तो आपकी ही आज्ञा से हो रहा है। और तीसरा सहारा धर्म का और ईश्वर का होता है, किंतु मेरी बलि धार्मिक नियम के अनुसार देवता के समक्ष दी जा रही है। अतः राजन, मुझे विधि के विधान पर हंसी आ गई। मुझे इतना असहाय और बेसहारा बना दिया कि मैं कहीं कुछ नहीं कर सकता। बालक की बात राजा के दिल को छू गई। राजा ने बालक को गोद में उठा लिया और बोले, नहीं बेटे,
तेरे लिए दरवाजे खुले हैं। अब तेरी बलि नहीं बेटे, तेरा स्वागत है। अब तेरी बलि नहीं दी जाएगी। मैं अपनी आज्ञा वापस लेता हूँ। तूने मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया है। तूने मेरी आंखें खोल दी। राजा ने बहुत से बहुमूल्य उपहारों को देकर बालक को उसके माता पिता के पास भेज दिया। कुछ दिनों बाद अब राजकुमार स्वस्थ होने लगे। उसे स्वस्थ होता देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने राज्य में किसी भी जीव की बलि को बंद करके आजीवन दीन दुखियों पर दया करता रहा। जय श्री कृष्ण।